सभी जन अपनी चित्तवृत्तियों को समाहित करो। प्रणव के धनुष पर अपनी चित्तवृत्ति को आरूढ़ करो। 3 बार ओम का उच्चारण करो। ओ श्री बागेश्वर धाम की, हनुमंत लाल की, बजरंग देव की, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की, बोलिए श्री अयोध्या नाथ की, सर्व मंगला मात की, सद्गुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर। सभी धर्म प्रेमी बंधु भगिनी, बागेश्वर धाम के समस्त परिवार के सदस्यों, हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। आज इस पावन पवित्र धरती पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत विशाल कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करके पूज्य बागेश्वर सरकार के हृदय के संकल्प को मूर्त रूप दिया है। इसके लिए हम बागेश्वर धाम सरकार के चरणों में अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। मैं यहाँ मंच पर समस्त साधु साध्वी समाज को वंदन करती हूँ। मैं विचार कर रही थी कि जो मनुष्य कृतज्ञता और उपकार अनुभव नहीं करता, किए गए उपकार के प्रति कृतज्ञता अनुभव नहीं करता, वो मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं है। वो निरा पशु है। करुणा, कृतज्ञता, पर दुख कातरता, ये वो विचार है, ये वो भाव है जिसमें से सेवा की गंगा का प्रवाह चलता है। बिना करुणा के, बिना प्रेम के, बिना स्नेह के, बिना संवेदनशीलता के। एक होती है सहानुभूति, लेकिन एक होती है समानुभूति। आप सब जानते हो, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। समानुभूति बोलते हैं इसको। जब हम अपने हृदय को दूसरे की पीड़ा के साथ जोड़ लेते हैं। कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। चाहे मरघट का मातम हो, चाहे कहीं बजे शहनाई। हर घटना मुझ में घटती है, मैं सबका मानस विलास हूं। 7 स्वरों की बांसुरिया में कहीं हंसी है, कहीं रुलाई। जग मुझ में हंसता गाता है, मैं सबका मानस मंथन हूं। चाहे कोई जगे योग से, समझो मैं संयुक्त हो गया। कोई बुद्ध हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ बुद्ध हो गया। कोई मुक्त हुआ क्या जैसे, मुझ में ही कुछ मुक्त हो गया। हर पनघट मेरा पनघट है, हर गागर मेरी गागर है।
जब ये चराचर सृष्टि में स्वयं के होने का बोध जागृत होता है, तो फिर आसमान में उड़ते हुए पंछी के पंखों में हमें लगता है जैसे हम ही उड़ान भर रहे हैं। पनघट कोई हो, गागर कोई किसी की भी हो, जल कोई भी पी रहा हो, लगता है कंठ मेरा ही सिंचित हो रहा है। चराचर सृष्टि में एकात्मता के बोध की पराकाष्ठा जब होती है, संत कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। तो फिर भारत की अद्भुत विधा रही, अद्भुत विधा रही। बड़े प्यारे संत हुए नामदेव, रोटी बना के रखते जा रहे थे, एक कुत्ता रोटी उठा के चला तो वो उसे मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ, कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हजूर। वो नाम रूपों की ओढ़नियां ओढ़े तू ही है। ये तत्व दृष्टि है बंधु भगनी, और इस तत्व दृष्टि को धारण करके भारत जीता है। इसलिए उन्होंने कहा अब न कर पर्दा है पर्दा नशी, हमने दर पर्दा तुझे देख लिया, तेरे दीदार की थी दिल में तमन्ना, सो तुझे लोग देखेंगे वहां, हमने यही देख लिया, तू हम नजरबाजों से छिप ना सका, ए जाने जहां तू जहां भी जाके छिपा, हमने वही देख लिया। इसलिए कण कण में, जर्रे जर्रे में, हर पल हर क्षण, पत्ते पत्ते पुष्प कलियां और पृथ्वी सृष्टि ब्रह्मांड, सब में हमने देवत्व का दर्शन किया। और प्रणाम हृदय में से सहज प्रकट होते। सनातनी का बड़ा लक्षण है कि वो जिधर देखता है अपने ही प्यारे का दर्शन करता है। हम भगवान की प्रतिमा में ही भगवान को नहीं देखते, हम पूरे जगत को परमात्मा की प्रतिमा मानते हैं। इसलिए नदियां हमारे लिए वंदनीय, धरा हमारे लिए वंदनीय। अंतरिक्ष की शुचिता की गारंटी कौन लेगा? जिसके मंत्रों में अंतरिक्ष की शांति के स्वर गूंजते हों, वनस्पतियां तृप्त हों, शांत हों, औषधियां तृप्त हों, शांत हों। कभी उठे हमारे हाथ प्रार्थना में कि हमने स्वयं के लिए कुछ मांगा हो? नहीं, हमने सदैव सारे संसार के सुख की कामना की, क्योंकि हमें पता है कि अगर पड़ोस में लाश पड़ी होगी तो मेरे घर में मैं पकवान बनाकर खा नहीं सकता, क्योंकि पड़ोस में दुख है तो मेरे घर में उत्सव मन नहीं सकता। क्यों? कोई खुशी नहीं अपनी भर, कोई पीड़ा नहीं पराई। इसमें एकात्मता, इसमें सब में अपने आप को, अपने भीतर सबको देखने की दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए सारी समस्याओं का समाधान क्या है? समाधान अभी यहाँ पूज्य बागेश्वर सरकार 251 पुत्रियों का हाथ पीले करने का इतना सुंदर उत्सव कर रहे हैं। ये क्या है? चराचर में अपने प्रभु का दर्शन करके उसके प्रति अपने कर्तव्य को जब निभाया जाता है, वो कर्तव्य बोझा नहीं होता, प्रेम है पहले। अगर आपके माँ के पास आपको रात भर जागना है, बिना प्रेम के वो बहुत भारी लगेगा, लेकिन माँ के प्रति प्रीत से चित्त भरा है तो आपको वो जागरण भारी नहीं लगेगा। इसलिए सेवा का प्रथम तत्व प्रेम है। और प्रेम कैसे होगा? जब तक हम किसी को दूसरा मानेंगे। इसलिए परोपकार की भावना अच्छी है, पर हमारे यहाँ ये कहा गया कि परोपकार तब होगा जब आप किसी को पराया मानोगे। जब कोई पराया है ही नहीं
तो हम जो कर रहे हैं वो किसी दूसरे का उपकार नहीं है। उस स्थिति पर पहुंचकर आप सोच लीजिए कि मन की गागर भरी है, अब ये जहां जहां छलकेगी उसमें से अलग अलग तौर तरीकों के बहुत सारे सेवा के कार्य प्रस्फुटित होते हैं। इसलिए सबसे पहले आंतरिक गहराइयों में उतरो। सनातन ने कहा, तुम आसमान छूना चाहते हो तो तुम्हें 2 दिशा की यात्रा एक साथ करनी होगी। वो यात्रा कैसे होगी? आपके आनंद और उत्साह को देख के लग रहा है कि हमारे बागेश्वर सरकार यहाँ आ गए हैं। आपकी उपस्थिति आनंददायी है, आपका आना उत्सव है, आपका मुस्कुराना महोत्सव है। आपके संकल्प विश्व का कल्याण करते हैं और सारे जगत को आपने जिस तरह धन्य किया है, निश्चित रूप से देखिए कैसे आनंद उत्सव हो रहा है। खड़े होकर आशीर्वाद दे दीजिए तो वो शांति से बैठेंगे। बोलिए बागेश्वर सरकार की, आज के आनंद की। तो मैं निवेदन क्या कर रही थी, आपके उत्सव महोत्सव में आनंद की वर्षा हो रही है। और स्मरण रखिएगा, आनंद बाहर से नहीं आता, वो हमारे अंतर के जगत में से प्रकट होता है। यहां पूज्य बाबा ने कहा कि अभी तक तो मंदिर, अस्पतालों में मंदिर होता था, लेकिन बागेश्वर धाम की इस पवित्र भूमि पर जो है अस्पताल में मंदिर नहीं, मंदिर में अस्पताल बनने जा रहा है। मैं एक साथ 2 दिशा की यात्रा की बात कर रही थी। एक बीज जब धरती पर डाला जाता है तो उसमें 2 अंकुर प्रस्फुटित होते हैं। एक धरती की गहराइयों को छूता है, दूसरा आसमान के शिखर छूने का प्रयत्न करता है। और जितना अंतर की गहराइयों में धरती के अंदर उतरेगा, दूसरा अंकुर उतना ही ऊपर उठने में सामर्थ्यशाली होगा। इसलिए व्यक्ति के जीवन की यात्रा 2 दिशाओं की यात्रा एक साथ होती है। आंतरिक गहराइयां और बाहरी चरित्र, आचरण, व्यवहार और सेवा की ऊंचाइयां, इसको साथ साथ जीना है। हम धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए जीने वाले लोग नहीं है। वो साथ साथ आता है, जैसे अनाज पैदा होता है साथ में भूसा भी आता है, लेकिन खेती भूसे के लिए नहीं की जाती। इस दृष्टि को रखकर जब व्यक्ति समाज के कार्य में लगता है तो भले ही उसकी दशाएं बहुत अच्छी हो जाती हैं, पर उसकी दिशा नहीं बदलती है। दिशा वही रहती है, लक्ष्य पर नजर रहती है। मैं कल चर्चा कर रही थी कि इस देश को बहुत सारी चुनौतियों ने चुनौती दी है, और सबसे बड़ी चुनौती थी हमारे देश का युवा। उसमें भटकाव था, लेकिन बागेश्वर सरकार ने जब सनातन की जय जयकार की तो करोड़ों करोड़ों युवाओं ने उनके स्वर के साथ स्वर मिलाया और कहा, हम भी प्रस्तुत हैं, मां भारती के लिए हम भी प्रस्तुत हैं। मन में बहुत बार नैराश्य के भाव आते थे कि जिस हिंदू ने नभ में जाकर नक्षत्रों को दी है संज्ञा, जिसने हिमगिर का वक्ष चीर भू को दी है पावन गंगा, जिसने सागर की छाती पर पाषाणों को तैराया है, हर वर्तमान की पीड़ा को हर जिसने इतिहास बनाया है,
जिसके आर्यों ने घोष किया कनवंतो विश्व मारियम का, जिसका गौरव कम कर न सकी रावण की स्वर्णमयी लंका, जिसके यज्ञों का एक हव्य 100 पुत्रों का जनक रहा, जिसके आंगन में भयाक्रांत धनपति बरसाता कनक रहा, जिसके पावन बलिष्ठ तन की रचना तन दे दधीचि ने की, राघव ने बन बन भटक भटक जिस तन में प्राण प्रतिष्ठा की, जौहर कुंडों में कूद कूद सतियों ने जिसे दिया सत्व, गुरुओं गुरुपुत्रों ने जिसमें चिर बलिदानी भर दिया तत्व, उस शाश्वत हिंदू जीवन क्या स्मरणीय मात्र रह जाएगा? इसकी पावन गंगा का जल क्या नालों में बह जाएगा? इसके गंगाधर शिव शंकर क्या ले समाधि सो जाएंगे? इसके पुष्कर इसके प्रयाग क्या गर्त मात्र हो जाएंगे? यदि तुम ऐसा नहीं चाहते तो फिर तुमको जगना होगा, हिंदू राष्ट्र का बिगुल बजाकर दानव दल को दलना होगा। और इस तेजस्वी हुंकार को भरा हमारे आदरणीय श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी, सुनाम धन्य है वे, यशस्वी है वे, उनकी कीर्ति उदीयमान सूर्य की तरह चारों तरफ प्रकाशित है। लेकिन इतनी कीर्ति के बाद भी उनकी विनम्रता सचमुच वंदनीय है। संतों के चरणों में झुकना, महापुरुषों के आशीर्वाद लेना, एक बहुत सुंदर उदाहरण है कि जब वृक्ष फलों से लद जाता है तो वो अकड़ता नहीं, वो झुककर जमीन से लग जाता है। आपका जीवन ऐसा ही। मैं पूरे भारत के सौभाग्य की सराहना करती हूँ। देश के युवा, देश की युवतियां, अभी कल ही मैंने चर्चा की थी, हमने पूरे भारत में एक व्याकुलता इसीलिए देखी कि देश से देश का इतिहास छुपाया गया। और जब संभाजी की फिल्म छावा देखी भारतीयों ने तो कितने युवाओं की आंखों से आंसू बहे। और मैं सनातनियों आपसे निवेदन करना चाहती हूं, हमें भी अपना परिचय लेना होगा ना कि हम शिव के सुत कार्तिकेय हैं, क्रीड़ांगन कैलाश है और देवों का सेनापति बनना ये अपना इतिहास है। युग युग से पंचशील का इस जगत को देते आए संदेश हैं, संयम से रहते आए हैं, सहते आए कलेश है, किंतु नहीं छोड़ा है हमने साहस शर संधान का, शीश नहीं झुकने देंगे हम भारत राष्ट्र महान का। इस संकल्प के साथ जीवन जीना। मेरे देश के युवाओं के सामने आदर्श क्या है? बलात्कारों की घटनाएं शर्मिंदा करती हैं हमको। क्यों भूल गए हम? भूल गए अपने जाज्वल्यमान इतिहास को, पुरखों को भूल गए हम। स्वामी विवेकानंद के सामने इटली की एक स्त्री ने कहा, विवेकानंद देखो ना मेरा सौंदर्य, मैं कितनी सुंदर हूं, और आप भी तो बलिष्ठ हैं, सुंदर हैं, बुद्धिमान भी हैं, और अगर आप मेरा हाथ पकड़ लो, आप मुझे स्वीकार कर लो, तो मैं वचन देती हूं कि मैं आपको आपके जैसा पुत्र पैदा करके दे दूंगी। स्वामी विवेकानंद बोले कि देवी मेरे जैसा तो मैं ही हूं, अभी तुरंत मेरी मां बन जाओ और मुझे अपना पुत्र स्वीकार करके अपने संकल्प को पूरा करो। उनको विचार नहीं करना पड़ा, उन्हें सोचना नहीं पड़ा। आदर्शों में जहां स्पष्टता होती है उन्हें विचार की जरूरत नहीं होती। उन्हें पता है मेरा पथ क्या है, मेरा पाथे क्या है, मेरा मार्ग क्या है। इस देश को स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्र नहीं किया गया। स्वतंत्र वो होता है जिसका तंत्र स्वयं का होता है। स्वतंत्र वो होता है। अगर पुरखों से
पूर्वजों के इतिहास से हम अनभिज्ञ हैं, तो गौरव कहां? आजकल नौजवान बच्चों की, युवाओं की गाली है लूजर। अगर हमें यही पढ़ाया गया कि हमारे पुरखे लूजर थे, आपस में ही लड़ते थे, बिलासी थे, शराबी थे, स्त्रियों के साथ रमण करते थे, ऐसा ही तो पढ़ाया गया। अपने पुरखों को लूजर समझा हमने, उसके कारण हमें उनके प्रति कभी चित्त में गौरव का बोध नहीं हुआ। आत्महीनता हमारे हृदय के अंदर बैठ गई। उसका ये दुष्परिणाम आया कि दूसरों ने उपहास उड़ाया, मजाक किया, फिल्मों में किया, सीरियलों में किया, वार्तालाप में किया, और अभी कुंभ का उपहास उड़ रहा है। मैं एक देश के नेता का नाम नहीं लेना चाहती, उसने कहा ये कुंभ क्या है, ये सब बकवास बातें हैं। अब सच मानिएगा, जो पशुओं का भी चारा खा जाएगा ना, उसको कुंभ की महिमा कभी समझ में आएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि सहन करने की सीमा होती है। मैं नहीं कहती प्रतिकार बहुत करने की जरूरत है, क्योंकि सुगंध, खुशबू सच्चाई की अपने आप दूर दूर दिग दिगंत तक जाती है, दिग दिगंत तक जाती है। आज एक संकल्प धारण करना है। मेरे यहाँ देश की देवियां बैठी हैं, सनातनी देवियां बैठी हैं। पूज्य महाराज श्री बागेश्वर सरकार 251 पुत्रियों का विवाह कर रहे हैं। आप सबके योगदान है इसमें। इस देश की स्त्री के साथ क्या हुआ समझिएगा। आजादी की पूरी लड़ाई जो थी, राजनीतिक गुलामी का समय था, तो आध्यात्मिक शक्ति, संत शक्ति और स्त्री शक्ति, इन दोनों को नकारने का प्रयत्न। आत्महीन स्त्री कभी स्वाभिमान संतान को जन्म नहीं दे सकती। भारत की स्त्री, अगर आप वैदिक काल की स्त्री का दर्शन करोगे तो शुद्धोषी बुद्धोषी निरंजनोषी संसार माया परवर्जतोषी संसार स्वप्नम त्यज मोह निद्रा मंदाल सावाक्यमवाच पुत्रम लोरी में आत्मज्ञान, लोरी में आत्मज्ञान। आप सोच सकती हो देवियों, त्रिदेवों ने अपनी पत्नियों के उकसाने के कारण अनसुईया से कहा था कि आपकी छाती का दूध पीना है हमें। तो अनसुईया ने कहा कि इतने बड़े बड़े मेरा दूध पियोगे, मेरे वात्सल्य का पेय पान करना है तो फिर छोटा बनना होगा। अनसुईया के तप ने त्रिदेवों को नन्हा बच्चा बना दिया। खूब वात्सल्य लुटाया माँ ने, और तीनों को पालने में नहला धुला के लेटा दिया। तीनों की पत्नियां हाँफती हाँफती, हमारे वो कहाँ हैं, हमारे वो कहाँ हैं। अनसुईया वहां मुस्कुरा के बोली कि पालने में झूल रहे हैं, अपने अपने पहचान के ले जाओ। त्रिदेवों को भी नन्हा बनाने की सामर्थ्य अगर रही तो भारत की अनसुईया में रही। देवी, मैंने तुम्हें कहा तू मेरा पीछा छोड़ दे, मेरे पीछे क्यों चल रही हो, तो मेरे पीछे क्यों चलती हो। धर्मराज कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, सावित्री को कह रहे हैं। वो कह रही हैं, देव मैं आपके पीछे नहीं चल रही, मैं अपने पति के चरणों का अनुगमन कर रही हूं। मैंने कहा ना सावित्री तू रुक जा, मैं रुक नहीं पाऊंगी देव। धर्मराज बोले, सावित्री तेरी निष्ठा को देख के मेरा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ, कुछ मांग लो मुझसे। ध्यान से सुनिएगा, भारत की धर्म से संस्कारित नारी जब उसे अवसर मिले मांग लेने का, तो उसके सामने दृष्टि किस पर होती है, वो किसकी ओर झांकती है। उसने कहा, देव आप देंगे? हाँ देवी दूंगा। तो देव मेरे सास ससुर को नेत्र नहीं है, आप उनको दृष्टि दे दीजिए ताकि वो अपनी आने वाली संतानों को वैभव भोगते, धर्मचर्या करते,
नीति निपुण बनते देख सके। हाँ दिया देवी, दिया। एक विवाहिता स्त्री को अपने ससुराल के पक्ष के संकट कष्ट उसका पहले ध्यान होना है। धर्मराज ने मुड़कर देखा, सावित्री नहीं लौटी। देवी मैंने कहा ना तू लौट जा। देव मैंने कहा ना मैं अपने पति के चरणों का अनुगमन कर रही हूं। धर्मराज ने कहा सावित्री कुछ और मांग ले, मैं आह्लादित हूं, मैं प्रसन्न हूं। मैं तेरी निष्ठा को देख के, तेरी प्रतिबद्धता को देख के, मांग ले, मांग ले। तब मांगा। सावित्री ने क्या मांगा? देव मेरे पिता को पुत्र नहीं है, उनको पुत्र हो जाए, उनकी परंपरा का संवाहक मिल जाए, उनके पितरों के तर्पण की व्यवस्था हो जाए। धर्मराज ने कहा हाँ देवी होगा, होगा, आशीर्वाद मैंने दिया, तू लौट जा। थोड़ी देर बाद धर्मराज देख रहे हैं सावित्री एक प्रस्तर प्राचीर की तरह सीना ताने खड़ी। सावित्री मैंने कहा कि स्वर्ग में सदैव कोई प्रवेश नहीं कर सकता, इसलिए लौट जाओ, लौट जाओ। और फिर देखो मैं तुम्हें कुछ और देता हूं, मांग ले, कुछ और मांग ले। सावित्री ने कहा देव दोगे? हाँ हाँ दूंगा। फिर सोच लीजिए देव, हाँ मैंने कहा ना सावित्री मैं दूंगा। तो धर्मराज को सावित्री ने कहा देव मुझे दे दीजिए, मैं बहुत सारे पुत्रों, बहुत सारी पुत्रियों की मां बनना चाहती हूँ, मुझे ये वरदान दे दीजिए। धर्मराज ने कहा हाँ हाँ दिया, 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 लौट जा, लौट जा। सावित्री ने कहा पति को आप लिए जा रहे हो तो पुत्र पुत्रियों की माता मैं कैसे बनूंगी देव। विवश होके धर्मराज को सत्यवान सावित्री को लौटाना पड़ा। ये वो भारत है जिस भारत की नारियां धर्मराजों के मार्ग अपने तप के बल पर रोकना जानती। नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया गया। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि भारत में नारियां कहती हैं कि हमें नारी मुक्ति का आंदोलन चलाना है। हम आश्चर्य करते हैं कि स्त्री मुक्ति का आंदोलन, भारत में स्त्री शक्ति का आंदोलन तो होना चाहिए, पर स्त्री मुक्ति, मुक्ति किससे? मुक्ति कर्तव्य से, मुक्ति अपने उत्तरदायित्वों से नहीं। ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं। पश्चिम की दृष्टि से अपनी समस्याओं के समाधान मत तलाशो सनातनियों। हमारी तो दशा वैसी हो गई जैसे एक व्यक्ति की बकरी मर गई। उसने किसी से पूछा भैया एक व्यक्ति की बकरी बीमार हुई। उसने पूछा दूसरे से कि तुम्हारी बकरी भी बीमार हुई थी, तुमने क्या किया था? उसने कहा जब मेरी बकरी बीमार हुई थी मैंने मिट्टी का तेल पिलाया था। तो इसने भी अपनी बकरी को मिट्टी का तेल पिला दिया, बकरी मर गई। इसने कहा यार मेरी तो बकरी मर गई। उसने कहा मेरी भी मर गई थी, तुमने आगे पूछा ही नहीं। अरे भैया उनकी बकरियां मरी पड़ी हैं और तुम अपनी बकरी को मिट्टी का तेल पिला रहे हो। पश्चिम के तरीके कैसे होंगे मेरा समाधान? समस्या मेरी है, समाधान मेरा होगा। मेरे हृदय में एक बात आई, आपसे साझा करना है मुझको। मैं देखती थी देश के अंदर नारी निकेतनों की भीड़। श्री राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, पूरे भारत में मैं प्रवास करती, पर रात्रि को या तो किसी अनाथ आश्रम में, या तो किसी नारी निकेतन में, या तो किसी वृद्धाश्रम में। मुझे समझ नहीं आया कि श्रवण कुमारों का ये देश वृद्धाश्रम क्यों खोल रहा है? इस देश में नारी निकेतन क्यों? मुझे जानकी का स्मरण दिलाना है। बागेश्वर धाम के परिवार के बंधु भगनी, मुझे याद दिलाना है आपको, जानकी पति वियुक्ता थी, नारी निकेतन में नहीं, वाल्मीकि जी के आश्रय में थी। बेचारी नहीं थी, अबला नहीं थी, असहाय नहीं थी। ऐसे दो पुत्र तैयार किए मां ने कि अयोध्या की वो राजसभा लव कुश की मुखारविंद से रामायण सुनकर
टिप 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 करती, जैसे निर्जन वनस्थली में ओस की बूंदें गिरती हैं, ऐसे अयोध्या वासियों के आंखों से अश्रुओं का प्रवाह और पश्चाताप और प्रायश्चित के अश्रु। दो तेजस्वी बालकों की माता जानकी पति वियुक्ता होकर भी ऐसी तेजस्वी संतान की माता है माता जानकी। और शकुंतला, जब दुष्यंत भूल गए शकुंतला को, वो कण्व ऋषि के आश्रय में उसी जगह पर उस अंगूठी का निर्माण होगा, जिसको दिखा के दुष्यंत को उसका अतीत याद दिलाया जाएगा। भरत का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने शेरों के दांत गिनकर गिनती करना सीखा। भारत की देवियों, मेरा निवेदन है, अभी आजकल देश में ये चर्चा चल रही है कि देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महाप्रतापी महापराक्रमी वो शंभू राजा था। तेज पुंज तेजस्वी आंखें निकल गईं पर झुका नहीं, दृष्टि गई पर राष्ट्र उन्नति का सपना कभी मिटा नहीं। जिह्वा काटी खून बहाया लेकिन वो कभी झुका नहीं, गर्व से हिंदू कहने वाला कभी किसी से डरा नहीं। इसलिए आप भी संकल्प करो, छावों को जन्म दो, छोनों को क्यों जन्म दे रही हो? वो नन्हे नन्हे बबुए दौड़ के जाती हो, उनके जूतों के फीते खोलती हो। थोड़ी सी प्रतिकूलता वो झेल नहीं सकता, संघर्ष की तो कोई कल्पना नहीं कर सकता। इसलिए वीर संतानों की मां बनो देवियों, और परिचय सारे संसार को दो परिचय कि मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, उन वीरों की दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हाड़ी की हूँ अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर। आज बहुत लाड लड़ाए हमारे आदरणीय बागेश्वर बाबा की मैया के साथ हमने, इतनी भोली, इतनी प्यारी, इतनी सहज और इतनी सुंदर। और ये जो आप सौंदर्य लिए बैठे हो ना, माँ की पूरी तस्वीर उतर आई है आप में। कैसी होती है माँ? वत्सलता से भरी, प्रेम से भरी, आंखों से आंसू बहते रहे। गुरुदेव से कुछ कहना चाहती थी पर कुछ कह नहीं पाई। मैं अपनी सभी साधवियों से कह रही थी कि माँ होती है ना ऐसी, भारत की स्त्री का जागृत ज्वलंत रूप आपकी महतारी है, बहुत प्यारी है। उनके चरणों में वंदन है, आप जैसे पुत्र को जन्म देके सनातन की ध्वजा थमा दी और पूरा विश्व जय जयकार कर, पूरा विश्व जय जयकार कर। मैं कभी स्मरण करती हूं तो लगता है खाली इसी की बातें करते रहना पड़ेगा। भारत को भारत बनाए रखना है तो भारत की नारी को भारतीय होना होगा। लोग मुझे पूछते हैं, दीदी माँ आप कई बार अजीब बातें करती हैं। बात मैंने आंचल की बात देश ने बहुत सुनी, आंचल की बात। तो मेरे को कल पत्रकार कह रहे थे, तो मैंने कहा कि मैं इसलिए कहती हूँ आंचल की बात। भारत की देवियों, अगर हमारे पत्तल में 56 भोग परोसे हों, फिर हमें क्यों किसी की झूठी पत्तल की तरफ देखना चाहिए? इतनी आत्महीनता तो शोभा नहीं देती। क्यों? इसमें मेरी सनातन की जो व्यवस्था है उसमें गौरव है, गरिमा है। और सबसे बड़ी बात है भारत की देवियों, लज्जा और लाज भारत की स्त्री का आभूषण।
प्रतिकूलता झेलने की सामर्थ्य सदैव रही। पर्ण कुटी में राम जी के साथ जानकी इतनी सुखी है, इतनी सुखी है। गहनों आभूषणों में सुख नहीं देखा, श्री राम के चरणों का अनुगमन करने में सुख देखा। एक निष्ठ पति पत्नी एक दूसरे के प्रति एक निष्ठ हो। ये जो हमारे भीतर व्यभिचार की वृत्ति आई है, ये जो बॉलीवुड के वातावरण ने हमारे मानस को विकार युक्त किया है, शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। इसलिए सती सावित्रियों का स्मरण करते हुए उनके चरणों में झुकिए और कदाचित कुछ थोड़ी दृष्टि मिल जाए। जीवन में पावनता, पवित्रता, शुचिता, पर दुख कातरता आभूषण है हमारे। चेहरे पे बड़ी सी मुस्कान आपका आभूषण है। और चेहरे पे मुस्कान कैसे आएगी बोलो ना? जब अंतर तृप्ति से भरा होगा। अंतर तृप्ति कैसे आएगी? जब तुम निर्द्वंद होगी। निर्द्वंदता कैसे आएगी? जब तुम अपने आदर्शों में स्पष्ट होगी। वो आदर्श कैसे आएंगे? जब तुम धर्म ग्रंथों का अनुशीलन करोगी, जब संतों का संग करोगी। निर्विकार, निर्द्वंद, महिषी जैसी, महिषी, गरिमापूर्ण, गौरवपूर्ण ऐसी भारत की स्त्री। इसलिए उसके लिए संग करना है। कैसा संग? नन्ही सी एक बूंद रेत में गिरती है, बिरा जाती है, तवे पे गिरती है, जल जाती है। नागराज के मुख में गिरती है, जहर बन जाती है, पत्ते पे गिरती है, ओस बन जाती है। लेकिन वो नन्ही सी बूंद जब किसी सीपी में गिरती है तो शानदार मोती बन जाती है। इसलिए संग, संतों का संग जरूरी है। इसलिए आप सब लोग संकल्पवान बने और हृदय में धारण करें, इस सत्व को धारण करें, सत्व को धारण करें, तत्व को धारण करें। जीवन की विधा को जीना सीखें। कुछ खो भी जाए तो परवाह ना करें। थोड़ी मस्ती, थोड़ी फक्कड़ता। देखा हमारे बागेश्वर सरकार की फक्कड़ता, नंगे पांव उधर जा रहे, उधर जा रहे, उधर जा रहे। पूरी व्यवस्था स्वयं कार्यकर्ताओं का उत्साह वर्धन करते हुए ये फक्कड़ता है, ये मस्ती है। और बागेश्वर बाबा कहने को दिल करता है कि अमीर वो अमीर क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर वो फकीर क्या जिसका दिल अमीर ना हो। ये अमीरी और फकीरी का संगम है जी। उसके लिए फक्कड़ता चाहिए। क्या खो गया, क्या पा लिया? सब प्रभु की लीला चलती है। और एक जना तो अपना वो लड्डू बांट रहा था। किसी ने पूछा लड्डू क्यों बांट रहे हो भैया? बोले भैया मेरा घोड़ा खो गया इसलिए लड्डू बांट रहा हूँ। तो बोले ये तो बड़ी विचित्र बात है, तेरा घोड़ा खो गया तो लड्डू बांट रहे? बोले हाँ, अगर घोड़े पे मैं चढ़ा होता तो मैं भी खो जाता ना, मैं बच गया इसलिए लड्डू बांट रहा हूँ। सर्वस्व लुट जाए तो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। इस बात का निश्चय हमको निश्चिंत करता है। तुम्हें चिंता से मुक्ति चाहिए ना? बोलो ना। बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। सब खींचे चले आए, कहाँ खींचे चले आए? बोलो ना। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरी माँ
जाएगी साथ मेरा, है इसमें इतनी शक्ति कहाँ। हम तो अपना घर फूंक चले, हम तो अपना घर फूंक चले, हम तो अपना घर फूंक चले, हम तो अपना घर फूंक चले। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। बोले बागेश्वर धाम की, आज के आनंद की। मन की चालाकी जान गए, आपको आपका दुख दिल जैसा ताड़ जैसा दिखा देता है, और अगर सद गया ये तो ताड़ जैसा दुख दिल जैसा कर देता है। कौन है जी ये? मन की चालाकी, मन की चालाकी जान गए, हम अपने को पहचान गए। अब फानी को तो फना किया, लाफानी से जा गले मिले, लाफानी से जा गले मिले, लाफानी से जा गले मिले। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ। सबसे सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात बंधु भगिनी, जो सुख की तलाश में धूल नहीं छानता, और जो दुख से विचलित नहीं होता। शर्त एक है, सुख दुख की झूठी चाह नहीं, अब जीवन मरण स्वप्न सा है, अब भला मृत्यु का डर कैसा। हम स्वयं मृत्यु को मार चले, हम स्वयं मृत्यु को मार चले, हम स्वयं मृत्यु को मार चले। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आ, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं,
सतगुरु की जिन पर कृपा हुई। यहाँ बार बार गूंजता है ना, साधु बाबा की जय, सन्यासी बाबा की जय। बागेश्वर सरकार पर कैसी कृपा हुई? हनुमंत लाल की कृपा हुई, सन्यासी बाबा की कृपा हुई, जगत गुरु भगवान की कृपा हो गई, सारी संत शक्ति की कृपा हो गई। प्रसाद क्या है? प्रसाद क्या है? सतगुरु की जिन पर कृपा हुई, उनको तो सीधी राह मिली, पग पग पर मंजिल प्यार करे, पग पग पर मंजिल प्यार करे, पग पग पर मंजिल प्यार करे, पग पग पर मंजिल प्यार करे। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, जहाँ मेरे अपने सेवा पूछना, जहाँ मेरे अपने सेवा पूछना, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आए, 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 कहाँ लेके आए। देखिए, ये तो आपको पता है कि आपको बहुत तरह के निमंत्रण मिलते हैं ना, निमंत्रण। दुनिया निमंत्रण देती है, सुख बनकर जगत निमंत्रण देता है। अभी तो इस आयोजन के लिए हमारे बागेश्वर सरकार ने बहुत संतों के पास जा जाकर उनको निमंत्रण दिया। इस शुभ कार्य में इसके साक्षी बनने का निमंत्रण मेरे को भी मिला। मेरा सद्भाग्य जागृत हो गया। हनुमंत लाल जी के चरणों में माथा झुकाने का अवसर मिला। आपकी इतनी सुंदर विराट संकल्पों को देखने का सुख मिला। बहुत बार निमंत्रण मिलते हैं, संसार के निमंत्रण, लेकिन संसार सुख बन के निमंत्रण देता है। लेकिन वो जो सुख बन के निमंत्रण देता है, वो दुख का रूप धारण करके खड़ा होता है। इस विवेक को जो धारण कर लेता है, संसार की कोई वस्तु पदार्थ ऐसा नहीं बंधु भगिनी जो आपको सदा के लिए सुखी कर दे। संभव नहीं है। सुख के बाद दुख है, लाभ के बाद हानि है, हर्ष के बाद विषाद है, पाने के बाद खोना है, मान के बाद अपमान है। और अपमान तो बहुत जल्दी होता है। जिनकी इज्जत भारी होती है ना, उनकी बेइज्जती बहुत जल्दी हो जाती है। बस नमस्ते भर ना करो, उतने में ही मामला गड़बड़ हो जाता है। हमने पूरे संसार के जीवन भर के अनुभवों में से अगर देखा होगा तो यही देखा ना, यही देखा ना। मैं पूछा करती हूँ कि ये बताओ कि विवाहितों के लक्षण क्या होते हैं। बोले दीदी माँ, वो महिला जिसके गले में मंगलसूत्र लटका हो, समझ लो वो विवाहिता है। और वो पुरुष जिसका मुंह लटका हो, समझो वो विवाहित है। मैंने कहा कि ये सारे ये जा रहे हैं बसों में लद लद के, इतने पागल कहाँ जा रहे हैं। अरे बोले दीदी माँ, ये शादरा के पागल खाने से आगरा के पागल खाने में ट्रांसफर किए जा रहे हैं। तो हमने कहा ये तो इतना सुदर्शनी, इतना सुंदर युवक, ये क्यों पागल हो गया। बोले वो जिस स्त्री से ब्याह करना चाहता था ना, उससे इसका ब्याह नहीं हो पाया, तो ये दुख के मारे पागल हो गया। तो इसके बगल में जो बैठा है वो क्यों पागल हो गया। बोले उसी स्त्री का इसके साथ ब्याह हो गया, इसीलिए ये पागल हो गया। ये दुनिया जब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है।
ये जब प्राप्त होता है तब अपने मायने खो देता है। इसलिए बागेश्वर सरकार ने निमंत्रण दिया। मेरे गुरुदेव युग पुरुष जी महाराज, उनका बहुत सुंदर सेवा प्रकल्प यहाँ सिजई में सैकड़ों सैकड़ों हजारों गौ माताओं की वहां सेवा हो रही है। तो मेरे गुरुदेव ने निमंत्रण दिया कि हर समय खुशहाल रहना कोई हमसे सीख ले, और सब में रह के अलग रहना कोई हमसे सीख ले। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो। बहुत आसान है भाग जाना, पलायन करना। मूंड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज। झंझटों से भाग जाना चाहे जिससे सीख लो, पर झंझटों में रह के बचना कोई हमसे सीख ले। औरों की आंखों में आने के लिए सब सज रहे, पर आंख अपनी में समाना कोई हमसे सीख ले। आंख गैरों से लगाना बच्चा बच्चा जानता, पर आंख अपने से लगाना कोई हमसे सीख ले। जीते ही जी बचाने के लिए सब वैद्य हैं, हर समय मर मर के बचना कोई हमसे सीख ले। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना कोई हमसे सीख ले। ये संतों का निमंत्रण है, ये बागेश्वर धाम का निमंत्रण है। सुख में सुखी दुख में दुखी रहना सभी नर जानते, पर हर समय परमानंद में रहना। तो आप कहोगे दीदी माँ वो कैसे होगा, वो कैसे संभव है? जान लो, मानने की बात भी है पर जान लो। क्या जान लो? पत्नी पीछे पड़ गई कि मुझे 10 तोले सोने के गहने मैं पहन के इतर आऊंगी, दुनिया को दिखाऊंगी। किसान की पत्नी पीछे पड़ गई, किसान परेशान कि मैं कैसे करूंगा 10 तोला सोना, मैं सपना भी नहीं देख सकता। तो गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने मंत्र दिया, युक्ति दी, 10 तोले सोने के गहने आ गए। पत्नी ने पहने, पति ने कहा बताना नहीं दुनिया को, चोरी डकैती हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा। अब गहने पहन ले, सज जाएं स्त्रियां, और कोई देख के ईर्ष्या ना करे, कोई देख के प्रशंसा ना करे, तो ये भी कोई मजा है? बहुत दिन तो रोक के रही, फिर पड़ोसन को बुलाया और कहा सुनो तू तो अपनी है, पति ने तो मना किया था कि किसी को बताना नहीं, पर सुनो तू मत बताना, है ना, मैं तुझे बता देती हूं। 10 तोले सोने के गहने आए, पड़ोसन को बता दिए। अरे जब तेरा हाजमा इतना कमजोर है तो तेरी पड़ोसन का इतना मजबूत थोड़ी है। पत्थर पच सकते हैं पर बात नहीं पच सकती। बात तो फैल गई, चोरों के कानों में समाचार गया, और एक दिन चोर गहने लेके चंपत हो गए, छाती पीट पीट के रो रही है, बाल नोच रही है, लुट गई, सर्वस्व चला गया, कुछ नहीं बचा। लोग उसके पति को भी जाके बुला लाए, वो चुपचाप बैठा है। लोगों ने कहा यार धन तो तेरा गया है, वो छाती पीट पीट मरे जा रही है, तू मस्त बैठा, ये चक्कर क्या है? वो बोले गुरुजी की युक्ति काम आ गई, मेरी कोई औकात थी कि मैं 10 तोला सोना खरीदता? मैंने रोल्ड गोल्ड के गहने लिए, सोने का पानी चढ़ा के पत्नी को प्रसन्न कर लिया। वो रो रही है क्योंकि वो गहनों को असली मानती है, और मैं मस्त हूं क्योंकि मैं गहनों की असलियत जानता हूं। बस इतना ही फर्क होता है ज्ञानी और संसारी, इतना ही फर्क होता है। वो जगत की असलियत जानते हैं और हम जगत को असली मानते हैं। इसलिए बेचारे बनकर, असहाय बनकर, अपने को आधा अधूरा अनुभव करते हुए जीना मनुष्य शरीर पर धिक्कार है। इसलिए जियो शहनशाह की तरह। स्वामी राम अपने को शहनशाह कहते थे। इश्क एक तरफा में यूं मसरूर हो जाऊंगा मैं, राम तुम होगे क्षमा का पूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें चाहूं तो चाहूं, तुम न मुझको चाहना, तूने अगर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं,
तुम न मुझको देखना, तूने अगर देखा मुझे मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगूं तो कभी तो कुछ न देना तुम मुझे, वरना फिर प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा मैं। इश्क एक तरफा में यूं, ये मस्ती है, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई। मस्तों की जो हस्ती खो बैठे, मस्ताना उसी को कहते हैं। अपने में अपना मस्त हुए, दीवाना उसे ही कहते हैं। मनुष्य का शरीर है, हिंदू जननी की कोख से जन्मे हैं, और हिंदू मां ने जन्मा है मरने के लिए नहीं, अपितु अविनाशी तत्व को जान के धर्म ध्वजा पकड़ने के लिए हिंदू जननी ने जन्म दिया। इसलिए निर्भय होना पहली शर्त और निर्लोभी होना दूसरी शर्त। कोई मार्ग रोक नहीं सकता, कोई रास्ता बाधित नहीं कर सकता, क्योंकि बाहर किसी में ताकत नहीं कि आपके बढ़ते कदमों को कोई रोक सके। आंतरिक दुर्बलताएं छल लेती हैं, उससे मुक्त होना है। उसके लिए बजरंग देव के चरणों में, बागेश्वर धाम के चरणों में आज हम विराजमान हैं। बाबा से प्रार्थना है हमारी कि बाबा राम जी के चरणों में हमारी अर्जी लगा देना। यहाँ अर्जी लगती है ना बाबा के चरणों में। बहुत व्याकुलता थी, राम जी के श्री चरणों को छोड़ देने का साहस नहीं कर पा रहे थे। बार बार प्रभु के चरणों में ही रहना है, चरणों में ही रहना है, अंगद कहे जा रहे हैं। राम जी जान रहे हैं कि इसकी माता को मैंने पति वियुक्ता कर दिया, उसे पुत्र वियुक्ता नहीं करना मुझको। तुम किष्किंधा के युवराज हो वत्स। लेकिन हनुमान जी को तो सौभाग्य मिला, सौभाग्य मिला ना, सेवा का सौभाग्य मिला। कैसी सेवा, इतनी तोरा सेवा में, इतनी तोरा कि भरत जी व्याकुल हो गए, लक्ष्मण व्याकुल हो गए, शत्रुघ्न व्याकुल हो गए, जानकी मैया स्वयं व्याकुल हो गई। वो अंतपुर में भी, वो शयन कक्ष में भी हनुमान जी, जहां देखो हनुमान जी। जो सेवा करना जानते हैं ना, उन्हें सेवा बताई नहीं जाती, वो सेवा ढूंढ लेते हैं। बहुत बार हमें लगता है हम भी सेवक हैं, हम भी सेवक हैं। सेवक का पहला धर्म है उसकी सजगता, दूसरा उसकी विनम्रता। लंका को उलट पलट के जला के जब आए थे ना, तो रावण के खुफिया विभाग ने खोजबीन की थी कि राम सैन्य के योद्धाओं का आकलन करना है। तो जाके लंका वालों को बताया था, जो एक क्षण में लंका जलाकर स्वर्ण की प्राचीरों को समुद्र में बहा गया, वो राम सैन्य की उस विशाल सेना का आखिरी योद्धा है, क्योंकि हनुमान जी बिल्कुल पीछे बैठे थे। लंका वालों के सारे हौसले पस्त हो गए कि आखिरी पंक्ति का योद्धा जब इतना बलवान है, तो प्रथम पंक्ति का योद्धा कितना बलवान होगा। क्या था ये? मैनाक जैसे पर्वत, सोने के पर्वत, प्रलोभन छोड़ा ना, बोलो ना, बोलती क्यों नहीं हो? सोने के पहाड़ ने निमंत्रण दिया था, और वो बोले राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। सुरसा के साथ बड़ी लीला की, सोचा मुझे प्रतिस्पर्धी नहीं बनना, नन्हे बने, मुख में गए, बाहर आ गए। सिंह का मिली, सागर के पाताल में रहने वाली वो, आसमान में उड़ने वाले पंछियों की छाया पकड़ती, नीचे गिराती। फिर लंकनी मिली, क्या है ये? मैनाक प्रलोभन है, सुरसा प्रतिस्पर्धा है, और लंकिनी वो सिंहिका
ईर्ष्या हिंदुओं का राष्ट्रीय रोग है, ईर्ष्या। बुरा मत मानिएगा, मान भी जाओगे तो मेरा नहीं कुछ बिगड़ेगा। मेरा डंडा, मेरा अपना एजेंडा, मेरा अपना झंडा, बस इसने खा लिया हमको। सामूहिक चेतना के साथ मिलकर काम करना भूल गए। हिंदुओं, बुरा मत मानिएगा, पेट के भीतर रहती है ईर्ष्या। जब तक मेरे से कोई छोटा है बर्दाश्त कर लेंगे, जब तक कंधे तक आ गया फिर भी छाती में तो सांप लौट रहे हैं, बर्दाश्त कर लेंगे। 2 उंगल भी कोई हमसे ऊंचा उठा, फिर शुरू हो जाते हैं उसके जीवन का दूषण ढूंढ के इंटरनेट पे उसका प्रचार करने लगते। कोई शत्रु की जरूरत नहीं है, अपने घर में शत्रु है। किसकी वजह से? ईर्ष्या की वजह से। तुमने केकड़ों को देखा है ना हिंदुओं? मैंने तो केकड़ों से बातें की हैं। पानी के जहाज में डिब्बे में भरे पड़े थे, डिब्बे में ढक्कन नहीं था। मैंने कहा केकड़ों, ढक्कन तो है नहीं, डिब्बे से कूदो, पानी में कूद जाओ। वो केकड़े बोले दीदी माँ, जैसे ही एक बाहर निकलने का प्रयत्न करते दूसरा टांग पकड़कर खींच लेता है। इसको बोलते केकड़ा प्रवृत्ति। गांव में पंच चुन लिए गए, पर सरपंच कौन होगा? तो बड़े बुजुर्ग बोले सारे पंच कुएं में कूद जाओ, जो शाम तक पहले निकल आएगा उसे सरपंच घोषित कर दिया जाएगा। तो सोचो कोई निकल पाया होगा? बोलो ना। ईर्ष्या से मुक्त होकर, प्रतिस्पर्धा से मुक्त होकर, और दूसरा है भेद बुद्धि से मुक्त होकर कोई अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। भेद बुद्धि, ये मारा ये थारा, यहीं से प्रारंभ हुआ था। माम कहा पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्रों में क्या हो रहा है। यही वो भेद दृष्टि थी जिस धृतराष्ट्र के पास थी। आंखों का अंधा होना कोई बुरा होता है? आज हमने बहुत सारे महापुरुषों को देखा होगा, पर दृष्टि बाधित कोई महापुरुष आज इस मंच पर विराजमान थे। बागेश्वर धाम सरकार को आशीर्वाद देने, सारे संसार के धर्म ग्रंथ उनकी प्रज्ञा में। हम तो जो दृष्टि बाधित होता है उसको सूरदास कहते हैं। देवियों, गांधारी के तप को बड़ा तप माना जाता है, क्योंकि उन्होंने आंखों में पट्टी बांधी थी, पर वो तप सात्विक नहीं था, वो तमस से भरा तप था। सौंदर्य की वो देवी ने जब देखा मुझे देखने वाला मेरा प्रिय ही देख नहीं पाएगा, तो क्षुब्ध होकर आंखों में पट्टी बांधी थी। अगर गांधारी ने अपनी आंखों पे पट्टी ना बांधकर धृतराष्ट्र को सत्य का दर्शन कराया होता, तो धृतराष्ट्र को संजय से आंखें उधार लेने की जरूरत न पड़ती। कभी कभी हमारे अपने किसी इस एंगल से, उस दृष्टिकोण से नहीं समझ पाते, अपने बताते हैं कि यहां आप गलत है, ये सही नहीं है। भेद बुद्धि। लंकनी ने कहा मैं चोरों को पकड़ती हूं, हनुमान जी ने कहा तू तो दुनिया के सबसे बड़े चोर की रखवाली कर रही है। लंकनी क्या है? भेद बुद्धि। बेटा छोटा सा गांव के अंदर, पिता कहते हैं जा पुत्र, तेरे चाचा है ना शहर में रहते हैं, उनके पास रह के पढ़ना, चाची प्यार करेगी, पढ़ लिख के गांव आ जाना। इतना भेद किया चाची ने। बगल में बैठा कर सूखी रोटी वो खा रहे हैं, पुत्र को भर भर के चम्मच घी दाल में डाल रही है। 8-9 महीने में उस बच्चे की दुर्दशा हो गई। प्यार से वंचित, भोजन से वंचित, सूख के कांटा बन गया। एक दिन चाचा जी अखबार पढ़ रहे थे, तो घर में एक मरियल सा कुत्ता आया। तो चाचा बोले निकालो कैसा मरियल सा कुत्ता, घर में आ गया। तो भतीजा धीरे से बोला चाचा जी लगता है ये भी अपने चाचा के घर रहता होगा, तभी इसकी ये दुर्दशा है। तो ये भेद बुद्धि, ये मेरा है ये तेरा है, हम इसी में पड़े हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, पार्टियों को से ऊपर, भाषाओं से ऊपर, प्रांतों की राजनीति से ऊपर,
और जिसका डिम डिम घोष हमारे बागेश्वर सरकार ने किया है। जातियों के अभिमान से ऊपर उठकर मुट्ठी बांधिए, एकजुट हो जाइए, मां भारती को अखंडता के आसन पर विराजमान कीजिए। ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र ही है, इसे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करना, बल्कि सनातनियों को सनातनी आचरण अपने जीवन में जीना है। इस बात की प्रतिबद्धता को धारण करते हुए राम को पाना है तो बंदे क्या करना होगा? हनुमान जी जैसी विनम्रता चाहिए, प्रतिस्पर्धाओं से मुक्ति चाहिए, जगत की नश्वरता का बोध चाहिए। जीवन कीमती है। यहाँ पर हमारे परम पूज्य राजेश्वरानंद जी के सुपुत्र यहाँ विराजमान है, उनका बार बार स्मरण होता है। मुझे मामा जी का बार बार स्मरण होता है, संतों का बार बार स्मरण होता है। उन्होंने पूरे भारत को बहुत सुंदरता से सींचा है। मैं आप सब के संस्कारों का वंदन करती हुई बागेश्वर धाम के प्रति आपकी निष्ठा को प्रणाम करती वाणी को विराम दूंगी। लेकिन एक संकल्प करना है, राम जी का काम करने के लिए राम बनना होगा, बनना होगा ना। रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। जाने कितनी अभी ताड़का ऋषि मुनियों को सता रही हैं, जाने कितनी शूर्पणखाएं अपना नाटक रचा रही हैं, जाने कितनी सती अभी माया से सीता बनती हैं, जाने कितनी कैकेयी बन पति के प्राण लिया करती हैं। हमें कहीं पथभ्रष्ट ना कर दें, इनसे प्रथम निपटना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना हो। जाने कितने बाली अभी भाई का हक छीना करते हैं, जाने कितने रावण भाई को लातों से पीटा करते हैं। विजय दशहरा को हम भारत में नाटक खेला करते हैं। सचमुच के रावण जिंदा हैं, कागज के रावण जलते हैं। मानस का आदर्श ग्रहण कर अब हमको भी चलना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर अब इतिहास बदलना होगा। मुट्ठी बांधिए भावपूर्ण हृदय से। बागेश्वर धाम की जय जयकार। बोलिए बागेश्वर धाम की जय, अयोध्या नाथ की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। हाथ ऊपर करके ताली बजाओ, हाथ ऊपर। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। आपकी आवाज आ नहीं रही, मुंह में सुपारी है, बोलो ना। मौन व्रत है, बोलिए ना। तो फिर बोलो, दिशाओं को गुंजा दो, किसी और को नहीं सुनाना, अपने आप को संकल्प सिद्ध करना है। हाथ ऊपर करके। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा। कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। रे भैया कण कण भी जय 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 श्री राम। बोलिए जय श्री राम, जय
हमारे लिए सारे जगत में कोई भी पराया नहीं है। वसुदैव कुटुंबकम का मंत्र हमारा मंत्र है, इसलिए कोई गैर नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा दुश्मन। कोई गैर नहीं है तेरा, कोई नहीं है तेरा दुश्मन। सब में है वही समाया, तू भी कर दे खुद को अर्पण। सब में है वही समाया, तू भी कर दे खुद को अर्पण। कुछ बोल न तू, बोल न तू, कुछ बोल न तू, तेरी नीयत तेरा राम बोलेगा। कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा रे भैया। कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा। कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा रे भैया। कण कण भी जय 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 श्री राम बोलेगा। सबसे बड़ी बात है, हमेशा किसी शुभ के लिए किसी दूसरे की तरफ मत झांको। हाँ, अगर शुभ हो रहा है तो पीछे पीछे चल दो, लेकिन आप भी तो प्रारंभ करो, आप भी तो अपने पर भरोसा करो। तो स्मरण करो, तू खुद पे कर ले भरोसा, क्यों औरों को समझाए। तू खुद पे कर ले भरोसा, क्यों औरों को समझाए। आपने देखा, पूरे समाज की, हिंदू समाज की एकता के लिए हमारे इतने सुकोमल कोमल कोमल चरण, कोमल शरीर, जब बागेश्वर सरकार सड़कों बीथियों पर चले तो लाखों लाखों हिंदू समाज उनके पीछे भारत माता की जय जयकार करता चला। उनके चरणों के, उनके पांव के छाले, भरत जी के चरणों के छालों का स्मरण दिला रहे थे। ओ कंटका कीड़ मार्गों पे, ये जिस मार्ग पर खड़े हैं ना, कंटका कीड़ मार्ग है, लेकिन भरत जी जैसी निष्ठा है, जरूर राम जी तक पहुंचा देगी। इस भाव के साथ कोटि 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 प्रणाम। तू खुद पे कर ले भरोसा, क्यों औरों को समझाए। खुद पे कर ले भरोसा, क्यों औरों को समझाए। तेरा राम तेरे अंदर है, ये क्यों
होगा। जो दर्द तुझे है पगले, उस दर्द का अंत भी होगा। एक दिन ऐसा, दिन ऐसा, एक दिन ऐसा आएगा, सारा जहान बोलेगा। कण कण विजय जय जय श्री राम बोलेगा। रे भैया कण कण विजय जय जय श्री राम बोलेगा। राम को पाना है तो बंदे खुद को बदलना होगा। धर्म युद्ध में तुझको अंगारों पर चलना होगा। बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, बैठा क्यों है कुछ कर्म कर, तेरा काम बोलेगा। कण कण विजय जय जय श्री राम बोलेगा। भैया कण कण विजय जय जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम बोलेगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोलेगा। बोले बागेश्वर धाम की, हनुमंत लला की, श्री राम लला की, काशी विश्वनाथ की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की, सनातन धर्म की। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरुजी की। नमः पार्वती पते हार हार। साधु जी, साधु जी, पूज्या दीदी माँ की। हम सब सौभाग्यशाली हैं। कल भी हम सबने पूज्या दीदी माँ के मुखारविंद से अमृतमयी वाणी को सुना। राम भक्ति के साथ राष्ट्र भक्ति हम सब के अंदर स्फुरित हो रही है आपके वचनों को सुन करके। आज पुनः वो ऐतिहासिक दिवस था 23 फरवरी का, जब एक नवाचार प्रारंभ हुआ, अनूठी परंपरा प्रारंभ हुई कि अस्पताल में मंदिर नहीं, अब मंदिर में अस्पताल होने चाहिए। परम पूज्य पाद जगतगुरु भगवान पूज्य गुरुदेव भगवान, परम पूज्य श्री चिदानंद मुनि जी महाराज, परम पूज्य श्री बद्रीनाथ वाले बाल योगेश्वर दास जी महाराज जी और पूज्या दीदी माँ हमारी बुआ जी, इन सभी संतों की सानिध्यता में, छत्र छाया में और भारत के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से आज उस नए इतिहास की तरफ हम सब बागेश्वर वाले मुड़ कर के गए हैं कि अब कृपा भी मिलेगी तो दवा भी मिलेगी। अन्नपूर्णा में भोजन भी मिलेगा तो बालाजी के चरणों में भजन भी मिलेगा, तो आने वाले समय में आरोग्य जीवन भी मिलेगा। पूज्या दीदी माँ जिस भाव व्यक्ति के साथ, आह्लादपन के साथ हम सबको कथा सुनाती हैं, तब ऐसा प्रतीत होता है, कभी प्रतीत होता है कि रो लो, कभी प्रतीत होता है कि नहीं हंस लो, पर कभी कभी प्रतीत होता है कि नहीं तिरंगा थाम लो और कूद जाओ। सभी रस एक ही क्षण में, कई बार रस ऐसे बदलते हैं कि सुन करके एवं मंत्र मुग्धता हो जाती है, मन डूब जाता है रस में। और हम सब भाग्यशाली हैं कि छठवें बुंदेलखंड महाकुंभ के उत्सव में, अब आज का तो हो ही गया, अब 23 फरवरी की हम सब तैयारी कर रहे हैं, 26 फरवरी की, सॉरी
23 ही रटा हुआ है। तो 26 की तैयारी कर रहे हैं हम सब। जब 26 फरवरी को इसी प्रांगण में 251 निराश्रित बेटियां, जो लोग कहते हैं कि अनाथ हैं, हमें लगता है जब तक इस देश में विश्वनाथ हैं, बागेश्वरनाथ हैं, तब तक सब सनाथ हैं। कोई अनाथ नहीं है। जब तक बागेश्वरनाथ हैं, विश्वनाथ हैं, फिर भला कौन अनाथ है? सब सनाथ हैं। जब तक राम जी हैं, महादेव हैं, कोई अनाथ नहीं है। तो 26 फरवरी को उन बेटियों का उत्सव है, उसकी तैयारी में हम सब जुट रहे हैं। हाँ, आज की एक भूल हो गई है कि 3 बजे के बाद दरबार लगाना था, पर हम गुरुजी के पास चले गए, गुरुजी की विदाई में लग गए। फिर 2-3 संत और थे, उनको जाना था, तब तक फिर आए पीछे और लुढ़क गए। हमें तो अभी जगाया गया कि उठो आप अंतिम योद्धा बचे हो युद्ध के। तो 2-3 दिन लगातार ना सोने की वजह से शरीर को बहुत श्रम हो गया था। तो अभी थोड़ी देर में हम यही हैं। आज के उत्सव में ये है कि हम थोड़ी देर बाद यहाँ दरबार लगाएंगे, कुछ देर का, जो पूर्ववत घोषित है। तो दिव्य दरबार लगाया जाएगा। हाँ हाँ सुनो, अब यही है हमारा डेरा, अब दिक्कत नहीं है। नहीं तो बड़ी 2-3 दिन यहाँ कुछ उत्सव नहीं हो पाया सुरक्षा की दृष्टि के कारण। तो अभी दरबार लगाया जाएगा। इसके ठीक बाद कवि सम्मेलन होगा। देश के प्रसिद्ध कवि सब आए हुए हैं, चौबे जी भी आए हुए हैं, हमारे कक्का पटेरिया जी भी आए हुए हैं। आहा वाह, हाँ चौबे जी, और वो देखो हनुमान जी को काका खवाते हैं। तो सभी देश के प्रसिद्ध वो कवि आए हुए हैं, जिनको आपने खूब टीवी पर देखा होगा, मोबाइलों पर देखा होगा। जानी बैरागी, हाँ बताओ, हनुमान जी को ना जाने क्या क्या कैसी लीलाएं सुनाते हो भैया। तो सभी भारत के इस भारत के प्रसिद्ध कवि भी पहुंचे हैं। ठीक 1-1.5 घंटे बाद इसी प्रांगण में कवि सम्मेलन होगा। भंडारे की व्यवस्था सामने है। 18 महापुराण 4 वेदों का वाचन चल रहा है, वो भी सामने में है। मेडिकल की पूरी व्यवस्था भी सामने में है। हमारा आज से डेरा यहीं पीछे है, कहाँ है ये नहीं बताएंगे, पर हम आज से यहीं हैं। अभी हम यही ही रहेंगे। और कल का दरबार सुबह से है, 10-11 बजे हमारी घड़ी के अनुसार, 10-11 बजे हमारी घड़ी के अनुसार हम आ जाएंगे और दिव्य दरबार लगाएंगे। हाँ, कल वो उपाय होना है और कल सायंकाल में यहीं पर सन्यासी बाबा की दीक्षा दी जाएगी। और कल की कथा, कल की कथा यूं शाम क्यों नहीं होगी, 4 बजे से होगी, ताकि सायंकाल में जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का, उत्सव का आनंद भी हम सब ले पावे। तो अभी बिना विलंब किए हुए आज की कथा विराम में हर हर साधु जी, साधु जी, साधु जी। सभी मंडलों को खूब साधुवाद, खूब मेहनत की सभी मंडलों ने, लगातार लगे हुए हैं युद्ध की तरह। अब आज की आरती को कर लेते हैं, फिर कल की तैयारी हम सब। जय श्री राम। आओ सभी लोग आ जाओ। बाग देवी सरस्वती के कृपा पात्रो पधारो। पटेरिया जी आज की कथा में ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो जायत श्रोत्रादय प्राणशमुनिर्जायत। हनुमान की करो आरती, राम लला की करो आरती। आओ प्रतिभारत भारत जो, आओ प्रतिभारत भारत जो, आओ भारत प्रभा भारती, आओ भारत प्रभा भारती। बालाजी ने करो आरती, बालाजी करो आरती। हरियाली धरती की थाली,
पवन सुत हनुमान की जय। जय। बोलिए बागेश्वर धाम की जय। बोलिए परम पूज्य सन्यासी बाबा की जय। बोलिए बालाजी सरकार की जय।